बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका दोस्त असद ख़ान। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि बैचलर्स मास्टर्स के बाद आर्मी में अप्लाई करते हैं, ख़ास तौर पे लेडी कैडेट कोर्स में अप्लाई करती हैं। इसी तरह फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन में जितने भी कैंडिडेट्स मेल फीमेल अप्लाई करते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसमें A to Z जितने भी इंफॉर्मेशन है इनिशियल टेस्ट से लेके ICSB तक वो सब टेस्ट आपसे डिस्कस करूँगा। इसके अलावा ये FSC वालों के लिए जो इंटर के बाद अप्लाई करते हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ICSB सबका सेम होता है, बैचलर्स वालों का भी और इंटर वालों का भी। गर्ल्स कैन ज्वाइन द पाक आर्मी एज कैप्टन थ्रू डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर बोथ मेल एंड फीमेल LCC। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो आप लॉन्ग कोर्स के लिए शॉर्ट कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो कि मास्टर्स के बाद अप्लाई करते हैं, बैचलर्स के बाद अप्लाई करते हैं डायरेक्ट कैप्टन के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू। मेल्स एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई, दोनों के लिए सेम यही रिक्वायरमेंट्स है। तो मिनिमम आपने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन किया हो, आपने BS ऑनर्स किया हो या आपने मास्टर्स के इक्विवेलेंस कोई भी डिग्री ली हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह के स्क्रीन में BBA, LBA, LLM, MS, MA, MSc, MBA ये सब मेंशन्ड है। इसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास है ये जो ब्रांचेज़ हैं। आप जब अप्लाई करते हैं बैचलर के बाद, डिग्री के बाद जब अप्लाई करते हैं तो ये सब ब्रांचेज़ होते हैं आपके पास। अगर आपकी डिग्री इसके रेलिवेंट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें है कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग, कॉर्प्स ऑफ आर्मी सर्विसेज, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, कॉर्प्स ऑफ ऑर्डिनेंस, इसी तरह फिर कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉर्प्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स। इसी तरह फिर अमाउंट वेटरनिटी एंड फार्म कॉर्प्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पब्लिक रिलेशन एंड साइकोलॉजी। तो ये सब वो ब्रांचेज़ है पाक आर्मी की। इसमें अगर कोई भी किसी के भी रेलिवेंट आपने डिग्री की हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद स्टेप 1 जब आप ये सब शुरू करते हैं तो ये स्टेप 1 सबसे पहले आपका इनिशियल स्टेप होता है। इसमें आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट होता है, वर्बल टेस्ट होता है, 88 MCQs होते हैं, 30 मिनट्स का टाइम होता है। इसी तरह फिर उसके बाद नॉन वर्बल टेस्ट होता है, 68 MCQs होते हैं, 30 मिनट्स का टाइम होता है। इसी तरह एकेडमिक में 50 MCQs एंड 30 मिनट्स टाइम आपके पास होता है। तो जब आपका ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो जाता है तो फिर उसके बाद आपका होता है फिज़िकल टेस्ट, जिसमें लेडीज़ के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है, रनिंग करना होता है 1 माइल और टोटल 14 मिनट्स का टाइम होता है लेडीज़ के पास। और जो मेल है, मेल कैंडिडेट्स, उनके पास 9 मिनट का टाइम होता है और 9 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने 1.6 किलोमीटर रनिंग कवर करना होता है। उसके बाद जब फिज़िकल टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आपका होता है इनिशियल मेडिकल टेस्ट। इनिशियल मेडिकल टेस्ट वो लोग जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू या लेडीज़ जो LCC में अप्लाई कर रही हों, सबसे पहले एज लिमिटेशन होती है 28 ईयर्स आपकी एज लिमिट होती है इनिशियल में। उसके बाद जो हाइट रिक्वायर्ड है, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 फीट हाइट रिक्वायर्ड है और जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 फुट 4 इंच। इसी तरह फिर जो वज़न है वेट एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स, आई साइट आपकी 6/6 होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस, हार्ट बीट नॉर्मल। इसी तरह फिर जनरल सर्जिकल एग्ज़ाम होता है इनिशियल मेडिकल में, जिसमें आपका फ्लैट फीट देखा जाता है, नी नॉकिंग, इसी तरह एल्बो एंगल्स, आपकी नज़र वगैरह, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। जब आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपका इनिशियल इंटरव्यू होता है। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर गिवन इंटरव्यू फॉर्म्स, आपसे इंटरव्यू फॉर्म एक लिया जाता है, आप फिल करते हैं, आपसे लिया जाता है वो। तो जब आपका इनिशियल इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको एक ISSB फॉर्म दिया जाता है। तो ICSB टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी आपको बताता हूँ। ICSB टोटल होता है 5 दिन का कोहार्ट में। देयर आर टोटल 5 days ऑफ ISSB इन कोहार्ट। 5 दिन के लिए आपको कोहार्ट जाना होता है। डे 1 सबसे पहले जो दिन होता है आपका कोहार्ट में, उसमें क्या होता है, डे 1 बेसिकली आपका रिपोर्टिंग डे होता है। आपने उस दिन आपने अपनी रिपोर्टिंग करानी होती है वहाँ पे ICSB सेंटर में। आपने तमाम तरह अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाने होते हैं। तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवा देते हैं तो आपको रूम्स अलाट होते हैं, आपको एक रूम मिलता है हर किसी को, आपने वहाँ पे 5 दिन रहना होता है। इस तरह फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपने मैट्रिक की मार्कशीट देनी होती है, डिग्री वगैरह देनी होती है, सर्टिफिकेट्स। इसी तरह इंटर के आपने मार्कशीट और डिग्री देनी होती है। अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया तो आपको अपना होप सर्टिफिकेट वहाँ पे देना होता है।
इसी तरह फिर आपने बीएस की जो डिग्री होती है, बीएस ऑनर्स या मास्टर्स की कोई भी डिग्री हो, आपने वो वहाँ पे जमा करवानी होती है और साथ में उस डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट आपने जमा करवानी होती है। तो ये होता है आपका पहला दिन। उसके बाद डे नंबर 2, दूसरे दिन आपका क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तमाम जितने भी फ्रेश कैंडिडेट्स आए होते हैं उन सबका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में वर्बल एमसीक्यूज़ होते हैं सबसे पहले आपके पास, और टाइम होता है 30 मिनट का। इसी तरह फिर नॉन वर्बल एमसीक्यूज़ होते हैं, 30 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। इसी तरह मेड 50 एमसीक्यूज़ होते हैं, 50 मिनट्स का टाइम होता है, आपने वो सॉल्व करना होता है। तो ये टेस्ट बड़ा अहम होता है। अगर कोई भी ये टेस्ट क्लियर नहीं कर पाता, फेल हो जाता है, तो उसको वापस वहीं से भेज दिया जाता है। उसके बाद आपका 100 WAT वर्ड एसोसिएट टेस्ट शुरू हो जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपके पास 10 सेकंड का टाइम होता है और आपने सेंटेंस लिखना होता है। आपको वो कोई भी वर्ड दे दिया जाता है। लेट्स सपोज आपको रेन दे दिया, बारिश, 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपने वो पूरा जुमला सेंटेंस लिखना होता है। उसके बाद आपका होता है पिक्चर स्टोरीज़ का टेस्ट। टोटल 4 आपको पिक्चर स्टोरीज़ दी होती हैं। कोई भी इमेज दे देते हैं, उसकी मतलब स्टोरी टाइप इमेज होती है, आपने वो सॉल्व करना होता है। तो इसमें बेसिकली ये तरीका होता है कि आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन होगा उस पर 30 सेकंड के लिए पिक्चर स्टोरी लगी होगी। 30 सेकंड बाद वो गायब हो जाएगी और आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा 3.5 मिनट का। तो 3.5 मिनट के अंदर अंदर आपने उस पिक्चर के हवाले से स्टोरी लिखनी होती है। टोटल 4 मिनट का टोटल 4 तस्वीरें होती हैं। उसके बाद 2 पॉइंटर स्टोरीज़, इसमें टोटल 2 पिक्चर्स और 2 पॉइंटर्स होते हैं। सेम वही आपके पास टाइमिंग होती है और सेम वही रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद इनकम्प्लीट सेंटेंसेस आपको दिए होते हैं। टोटल 4 सेट्स होते हैं, आपने वो सॉल्व करने होते हैं। 2 सेट्स होते हैं उर्दू लैंग्वेज में, 2 सेट्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। हर सेट में टोटल 26 सेंटेंसेस होते हैं जो कि आपने 6 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डे 3 में। तीसरे दिन जो है आपको टास्क दिए जाते हैं। 2 किस्म के टास्क होते हैं, इंडोर टास्क एंड आउटडोर टास्क। इंडोर टास्क में क्या होता है, आपकी ग्रुप डिस्कशंस देखी जाती है। आपकी जो लेक्चर हैं, लेक्चर आपको दिए जाते हैं, वो चेक किया जाते हैं। इसी तरह फिर ग्रुप प्लानिंग आपको दी जाती है, आपकी वो चेक होती है। उसके बाद आउटडोर टास्क आपको मिलते हैं। आउटडोर टास्क में प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क आपको लेट सपोज किसी भी ग्रुप का लीडर बना दिया जाए ना किसी भी ग्रुप में आपको डाल दिया जाए, तो आपको देखा जाता है कि आप किस तरह हैं, उसमें सपोर्टिव है कि नहीं, अपनी प्रोग्रेस कैसे शो करवाते हैं और कितनी शो करवाते हैं। इसी तरह फिर नेक्स्ट हाफ ग्रुप टास्क। और उसके बाद हर कैंडिडेट का इंटरव्यू होता है। उन टास्क के हवाले से उनको जो है देखा जाता है। 2 किस्म के होते हैं, बाज़ कैंडिडेट्स का साइकोलॉजी का होता है और बाज़ का डिपार्टमेंट के हवाले से। उसके बाद डे 4 आपका शुरू हो जाता है। चौथे दिन आपका जो है ऑब्स्टेकल्स कमांड टास्क आपका देखा जाता है। लेट्स सपोज आपको किसी भी ग्रुप 4, 5, 6 बंदों का जो है लीडर बना दिया जाता है, तो आपका कमांड टास्क देखा जाता है। इसी तरह फिर फाइनल ग्रुप टास्क होता है। फाइनल ग्रुप आपको एक ग्रुपिंग बनाई होती है, आपको एक पूरे ग्रुप को एक टास्क दिया जाता है, तो उस टास्क के लिए इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद जो है डे 5 आपका आता है। ये आपका आखिरी दिन होता है ISSB सेंटर में। इस दिन आपका दोबारा से इंटरव्यू होता है और रिकमेंडेशंस होती हैं। और उसके बाद आपको आपका ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है, जिसके थ्रू आप अपने घर वापस जा सकें। उसके अगले दिन आपको 10 बजे तक जो है ISSB सेंटर में रिज़ल्ट वेब पे आ जाता है और आपके घर बाय पोस्ट भी आता है 4 से 5 दिन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वालिटीज़ टू बी चेक। वो क्वालिटीज़ जो पाकिस्तान आर्मी चेक करती हैं ISSB में, आपकी प्लानिंग एबिलिटी चेक करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, करेज, इंटेग्रिटी, डिटर्मिनेशन, सोशल रिलेशन, इनिशिएटिव, प्रैक्टिकल एबिलिटी, इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, एक्सप्रेशंस, फिज़िकल एंड्योरेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सब चीज़ें आपकी ISSB में देखी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है आफ्टर सक्सेसफुल ISSB। आपके 4 स्टेप्स होते हैं मेन। फाइनल मेडिकल होता है आपका यहाँ पे जो है CMH वगैरह में। उसके बाद जो है फाइनल इंटरव्यू होता है आपका। उसके बाद जो है आपका मेरिट लिस्ट लगता है, उसमें जब आपका नाम आ जाए तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्स इनिशियल टेस्ट से लेके फाइनल ISSB टेस्ट तक। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू।